कंपनी कॉस्मो फिल्म्स की बात करेंगे। प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 6 महीनों में शेयर ने 105% का रिटर्न दिया है और साल में 250% तक का रिटर्न यहाँ मिला है। अब किस तरीके की डिमांड दिख रही है? हाल ही में कंपनी ने नंबर्स भी जो प्रेजेंट किए वो किस तरीके के आगे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर पोद्दार, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले जो क्वार्टर गया कंपनी का, जो डिमांड ट्रेंड्स देखे गए, क्या ये कंटिन्यू होंगे? बेहतर डिमांड के प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? पूरा साल अब कैसे आप देख रहे हैं खत्म होते हुए FY22? ओवरऑल ट्रेंड्स क्या है सर? सर, डिमांड काफी अच्छी रिटर्न करी है एफएमसीजी सेगमेंट में और बाकी भी जो सेगमेंट्स हैं जिनमें हम सप्लाई करते हैं, चाहे वो लेबल्स हो या सिंथेटिक पेपर हो। इस बार एक सरप्राइजिंग ट्रेंड ये था कि नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री दिवाली के पास काफी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो दिवाली से करीब 15 दिन पहले तक और दिवाली के 10 दिन पहले तक डिमांड काफी लो होती है। बट इस बार एफएमसीजी की डिमांड इतनी बढ़िया थी इस पीरियड में भी कि ओवरऑल हमें पता ही नहीं चला कि दिवाली में कब इंडस्ट्री में कोई शटडाउन आया भी या नहीं आया। एक्चुअली स्पीकिंग, डिमांड परस्पेक्टिव से पिछले काफी सालों का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा है फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव। एंड आने वाले टाइम में भी डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर हम नवंबर के मंथ की भी बात करें तो चीजें काफी अच्छी हैं, सही जगह पे हैं, डिमांड काफी है। इनफैक्ट इस साल में हमारी इंडस्ट्री में 2 नई लाइंस भी ऐड हुई, लेकिन उनका भी कोई इम्पैक्ट पता नहीं चला, बिकॉज डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा अच्छी दिख रही है। बट कंटिन्यूटी ऑफ दिस डिमांड और ये जो अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ मूव हमने देखा, क्या आपको लगता है ये अब न्यू नॉर्मल रहेगा? इसी तरीके की डिमांड रहेगी तो आप उसको कैसे केटर करेंगे? एक्सपेंशन की आपने बात की, बट डू यू थिंक वो इनफ होगी या आपको और एक्सपेंशन लेना पड़ेगा? इंडस्ट्री में डिमांड 2 आने के वजह हैं। एक तो डेफिनेटली ओवरऑल डिमांड अच्छी है। सेकेंड, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन एक बहुत अच्छा रिसाइक्लेबल मटेरियल है, पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है, फूड को बहुत अच्छा प्रिजर्व करता है। तो काफी हम ये देख रहे हैं कस्टमर्स का रुझान आ रहा है कि वो बीओपीपी फिल्म्स पे शिफ्ट हों, और अकॉर्डिंगली बीओपीपी में डिमांड ग्रोथ काफी बेहतर है। हमने ऑलरेडी 2 कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रखे हैं। एक हमने स्पेशलिटी पॉलिएस्टर बोला हुआ है जो नेक्स्ट ईयर एक्सपैंड होगा, और हमने पिछले क्वार्टर में एक बीओपीपी लाइन की भी एक्सपेंशन की बात करी थी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइन है। क्योंकि अगेन काफी बैकलॉग चल रहा है मशीन सप्लायर के पास और कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस है, तो वो लाइन हमारी 2024-25 में आएगी। तो हमने ऑलरेडी फिल्म बिजनेस की बात करें तो 2 एक्सपेंशन हमने अनाउंस किए हुए हैं जो आने वाले टाइम में आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे टेक्सटाइल केमिकल में अभी अभी हमारा प्लांट कमीशन हुआ है, तो टेक्सटाइल केमिकल में भी हमारे इस क्वार्टर के ऑनवर्ड्स हमारे नंबर्स आने शुरू होंगे, और अगले क्वार्टर में हमारा एडेसिव का भी प्लांट लग जाएगा, जिसके वजह से हम नेक्स्ट क्वार्टर से एडेसिव के भी सेल्स की वॉल्यूम्स या सेल्स हम दे पाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, श्योर। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट्स जहां पर आप फोकस कर रहे हैं और आगे ग्रोथ और एक्सपेंशन डेफिनेटली आगे दिख रहा है। एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा दिख रहा है सर? हाउ मच ग्रोथ हैव वी सीन देयर? क्योंकि आपके 40% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, क्या यही ट्रेंड बरकरार रहेंगे? एक्सपोर्ट्स में मार्केट टू मार्केट काफी डिफर कर रहा है, खासकर कोविड उसमें एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे यूरोप में अभी कोविड है, तो अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिमांड यूरोप में लो है, प्राइसेस थोड़े से लो हैं। कुछ और मार्केट्स की बात करें जैसे कि साउथ अमेरिका है, तो वो थोड़ा बेहतर ट्रेंड दिखा रहा है इस वक्त। तो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट ट्रेंड है, बट कॉस्मो क्योंकि हम स्पेशलिटी में ही ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड काफी स्टेबल चल रहे हैं, उसमें ग्रोथ आ रही है और वो ट्रेंड दिखता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो हमारी सब्सिडरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारी यूएस की सब्सिडरी हो या यूरोप की सब्सिडरी हो, जापान, कोरिया हो, वो दिखाता है कि उन कंट्रीज में भी बहुत ऑप्टिमिज्म है। और सेकेंडली, जो हमारी स्पेशलिटी की ग्रोथ इन ज्योग्राफीज में हो रही है, वो हमारे कॉन्टिन्यूसली हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है उन रीजन्स में। श्योर सर, आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपने कहा था कि आप इसको 80% तक लेके जाना चाहेंगे, कब तक ये हो सकता है सर? व्हाट इज द काइंड ऑफ टाइमलाइन दैट यू आर लुकिंग एट, और इसकी वजह से जो फाइनेंशियल्स पर इसका असर होगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, वो कैसा होगा? हमने इन्वेस्टर्स को पहले कहा था कि मार्च 24 में
80% स्पेशलिटी सेल्स का टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है उससे लगता है कि हम ये टारगेट पहले ही मीट कर लेंगे। और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि करीब करीब 35% हमारा जो कमोडिटी सेगमेंट है, अगर उसमें मार्जिन ऊपर या नीचे जाते हैं तो उससे हमारे मार्जिन वो थोड़े बहुत इंपैक्ट होते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिटी कंपनी बनेंगे, क्योंकि स्पेशलिटी में मार्जिन काफी हद तक देखा जाए तो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि स्पेशलिटी ग्रोथ ही आते हैं तो मार्जिन और इंप्रूव होते आते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम काफी बेटर स्टेबिलिटी दे पाएंगे, हम डीकोमोडिटाइज कर पाएंगे कंपनी को, एक रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी बना पाएंगे। आज हमारे पास रिसर्च में मोर देन 30 एम्प्लॉइज हैं, काफी सारे पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, और वो काफी अच्छी इनोवेशन कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में 6 नए पेटेंट भी अप्लाई किए हैं, जिसमें से एक पेटेंट ऑलरेडी हमारे को उसका इंडिया लेवल पे आ चुका है कि ये पेटेंटेबल प्रोडक्ट है, और हम उसका आगे चल के ग्लोबल पेटेंट का भी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। वंडरफुल। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर। एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट रैशनलाइजेशन आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था 30 से 40 करोड़ रुपए पर एनम आप बचा पाएंगे, कैसे एग्जैक्टली करेंगे सर? और कैपेक्स की आपने ऑफ कोर्स बात की, बट क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स में आप ऑपरेट कर रहे हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल फॉर द कंपनी क्या कैपेक्स लाइन अप करेंगे लेट्स से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में पर ईयर? इस साल में हमारा करीब 300 करोड़ का कैपेक्स है, जो कि लार्जली पॉलिएस्टर लाइन का है। नेक्स्ट ईयर अगेन हमारा कोई मेजर कैपेक्स नहीं है, अराउंड 50 करोड़ का कैपेक्स है। और उसके बाद बीओपीपी लाइन का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो जो 2 साल में स्प्रेड होगा, तो अगेन आप मान के चलिए कि 200 करोड़ का कैपेक्स आगे आएगा। सेकेंडली हमारे जो जिगली बिजनेस है, जहां हम पेट केयर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमारा नए नए स्टोर्स खोलने का कैपेक्स होगा, जो कि आने वाले समय में डिपेंड करता है हम कितने स्टोर्स खोलेंगे। हमने शुरू में 75 से 100 करोड़ का कैपेक्स कहा था उस बिजनेस के लिए, लेकिन अगेन उस बिजनेस में हमारा विद गॉड्स ग्रेस काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा पहला स्टोर अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं खुले हुए, हार्डली 2 महीने हुए हैं, और हमने पहले स्टोर में ही एक दिन सेल्स लाख रुपए से ऊपर क्लॉक कर लिया। हमारी एवरेज सेल्स उस स्टोर की ऑलरेडी 50,000 प्लस कर गई, और हम काफी स्पीड में अब और स्टोर्स रैंप अप करेंगे। दूसरी तरफ हमारी वेबसाइट पे भी हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, उसके हम बग्स को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जा रहे हैं, जहां पे हम बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने पेट पेरेंट्स को दे रहे हैं। उस बिजनेस में भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन अगेन अगर आप कैपेक्स की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट कैपेक्स नहीं है। हमारा डेट एबिटा रेशियो 0.85 पे है, जो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, और आने वाले समय में भी वो काफी कंफर्टेबल जोन में रहने वाला है। ओके, वेरी वेरी क्विकली सर, एक आखिरी सवाल। हमने देखा आपने ऑफ कोर्स अपना फोकस बढ़ाया है कुछ और सेगमेंट्स एंड बिजनेसेस में एंटर करने का, फॉर एग्जांपल एडेसिव्स, श्रिंक फिल्म्स, रिसाइक्लेबल लैमिनेट्स फॉर लेबल्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एप्लीकेशंस। ये एरिया ऑफ कोर्स बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या प्लान्स है सर वहां पर? आप कोई एमएनए अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे, ऑर्गेनिकली ही ग्रो करेंगे? कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है हम डेफिनेटली इवैल्यूएट करेंगे एमएनए की भी, लेकिन टाइम बिंग के लिए हम ज्यादा एमएनए पे कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे काफी सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो कि अपकमिंग हैं, कुछ बिजनेस सेगमेंट्स जैसे मास्टर बैच है, तो वो रिसेंटली हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। टेक्सटाइल केमिकल इस साल स्टार्ट किया है। जिगली हमने इस साल स्टार्ट किया है। एडेसिव हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे काफी सारे बिजनेसेस पाइपलाइन में चल रहे हैं, और फिल्म में भी हमारे काफी एक्सपेंशन हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें एमएनए में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, हम डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करना चाहेंगे, सब्जेक्ट टू बोर्ड एंड अदर अप्रूवल्स एंड ऑल दी लीगल कंप्लायंसेस। श्योर, ओके। तो यू ओपन टू गुड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्विजिशंस। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पोडार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्या प्रॉमिसिंग है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के। तो ये थे कॉस्मो फिल्म। स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन है, अच्छी खासी 4% तक की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है, और बिजनेस आउटलुक आपने सुना मैनेजमेंट से काफी प्रॉमिसिंग भी है इन द ईयर्स टू कम। बहुत बहुत शुक्रिया।